प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं फिर ये 3 केस आए थे। एक तो 24 जुलाई का जजमेंट था जिसमें 12 आदमी जो थे सब मुस्लिम थे, उनको हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था बम्बई लोकल ट्रेन ब्लास्ट के केस में, जिसमें तकरीबन 800 आदमी जख्मी हुए थे और 189 190 88 90 आदमियों की मौत हुई थी। मैंने उसमें बताया था पहले वीडियो में कि इंसाफ नहीं हुआ, क्योंकि जो मर गए हैं आदमी 190 आदमी और जो 800 आदमी जख्मी हुए हैं उनको कहाँ इंसाफ मिला? उनको तो कोई इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि मुजरिम ना तो पकड़े गए असली और ना ही उनको सजा हुई। और जिनका नुकसान हुआ है, मरे हैं या जख्मी हुए हैं, उनको मुआवजा भी नहीं मिला, कंपनसेशन भी नहीं मिला 800 आदमियों को। तो वो दोनों मिला के 1000 आदमी हो गए। और जिन 12 आदमी वो के खिलाफ जो साबित नहीं कर पाई, सबूत इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, उन पर जो अत्याचार हुआ 19 साल तक, उनको भी मुआवजा नहीं मिला। कानून तो है। अब उसके बाद जो है ये मालेगांव मक्का मस्जिद ब्लास्ट में, इसमें जो 7 गिरफ्तार हुए थे वो सारे हिंदू थे। बम्बई ब्लास्ट में सारे मुसलमान थे। वहाँ ना मरने वालों को इंसाफ मिला, ना जो जख्मी हुए उनको इंसाफ मिला, और ना ही जो जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इनोसेंट आदमी थे, उनको इंसाफ मिला, मुआवजा तो नहीं मिला। और जिन पुलिस वालों की ड्यूटी थी कि असली मुजरिम को पकड़ के अदालत के सामने पेश करें, सबूत दें, उनको भी कोई सजा नहीं मिली। और जज ने 173 सबसेक्शन 8 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर भी नहीं किया कि असली मुजरिमों को पकड़ के लाओ। इनके खिलाफ तो साबित नहीं होता, जिन पकड़ के लाए तुम्हारा झूठा केस है तुम्हारा सब, तो वो भी नहीं हुआ। 357A में मुआवजा भी नहीं मिला, तो वो भी इंसाफ नहीं हुआ। ऐसी मालेगांव वाले केस में जिन 7 हिंदुओं को के खिलाफ सबूत नहीं थे, उनको 17 साल मुकदमा चलाया, जेलों में रखा, मारा पीटा, तड़पाया, बदनाम किया, और उनको कोर्ट ने बरी कर दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बरी कर दिया। बॉम्बे ब्लास्ट वाले में तो हाई कोर्ट ने किया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो सबको सजा दे दी थी, कुछों को फांसी की और कुछों को उम्र कैद की। मालेगांव वाले केस में सबको बरी कर दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, तो उसमें भी कोई इंसाफ नहीं हुआ। जो 6 आदमी मरे थे और तकरीबन 100 आदमी जख्मी हुए थे, उनको कोई मुआवजा नहीं मिला, तो इंसाफ कहाँ हुआ? अब फिर जिनको बिना सबूतों के गिरफ्तार किया, मुकदमा चलाया 17 साल, उनको भी कोई इंसाफ नहीं मिला, उनको भी कोई मुआवजा नहीं दिया। और जज ने जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 173 सबसेक्शन 8 में CRPC के इस केस में भी ऑर्डर नहीं किया कि असली मुजरिमों से पकड़ के लाओ, अदालत के सामने पेश करो सबूतों के साथ। तो जज ने भी दोनों केसों में डिफॉल्ट किया। बॉम्बे ब्लास्ट केस है ट्रेन के, उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट ने दोनों डिफॉल्टर हैं। इसमें मालेगांव वाले केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिफॉल्टर है जज, तो इंसाफ नहीं मिल रहा। अब ये सुबोध कुमार सिंह जो पुलिस इंस्पेक्टर था, तो दादरी में जो मोहम्मद अखलाक का गौ रक्षकों ने हत्या की थी, उसका इंक्वायरी ऑफिसर था। नवंबर 2000 जब उसने 20 आदमी जो मुजरिम उसको दिखाई दिए, उसने अरेस्ट किया, तो उसका नवंबर 2015 में ट्रांसफ़र कर दिया वाराणसी। जब इंक्वायरी कर उसको ट्रांसफ़र क्यों किया? इसका तो उसको ट्रांसफ़र जो किया, उसमें जो मुजरिमों को बचाना चाहते थे, उनको बचाने के लिए उसका ट्रांसफ़र किया गया।
सुबोध कुमार सिंह का, पुलिस इंस्पेक्टर का, तो वो भी तो एक क्राइम है। तो उन पुलिस ऑफिसर्स ने जो उसका दादरी से वाराणसी ट्रांसफर किया, उन पे भी मुकदमा चलना चाहिए, वो भी मुजरिम है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट भी है, और मुजरिमों को बचाना जो है वो भी जुर्म है। उसके बाद उसे ये बुलंदशहर में पोस्ट कर दिया, वहां पे गौरव शोको ने उसकी हत्या कर दी, और उन पर मुकदमे चले 2018 से। तो उसमें 5 आदमियों को तो उम्र कैद की सजा हुई है जेल की। वो प्रशांत नट है, एक डेविड है, एक राहुल कुमार है, एक जॉनी है, एक राकेश कुमार है। इन 5 को तो उम्र कैद की सजा हुई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और जुर्माना फाइनेंशियल भी है, पेनल्टी, और 7 साल की जेल जो बाकी 33 आदमियों को हुई है। इस 33 आदमियों में एक तो योगेश राज, वो कन्वेयर बजरंग दल और डिस्ट्रिक्ट पंचायत का मेंबर इलेक्टेड बीजेपी का, एक सचिन एलावत, ये भी बीजेपी का यूथ विंग का लीडर है, इससे एक शिखर अग्रवाल है, वो भी बीजेपी यूथ विंग का लीडर है। तो इसमें सभी आरएसएस के और बीजेपी के और बजरंग दल के आदमी शामिल थे। जो 33 आदमी है, 33, जिनको की 7 साल की जेल हुई है, भुगतेंगे, जाएंगे हाई कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो अपना ठीक इंसाफ कर दिया, और 5 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, उम्र कैद, वो भी 14 साल की होती है। कोई ना कोई बहाना बना के उन्हें छोड़ देंगे 14 साल के बाद। मगर ये सब जो है मामला, जो जितने भी ये केस हैं, ये जो 38 आदमी है, 38 आदमी, ये सब आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से। जो दंगा फसाद क्या, एक सरकारी मुलाजिम का, पुलिस के अफसर का, इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। और ये सब 2015 से हो रहा है, क्योंकि 2014 में मोदी आ गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो इन्होंने सोचा हमें खुली छूट है, जिसको चाहे उसको मारे। ये सब गौर रखें। अखलास के केस में जो ये इंस्पेक्टर था सुबोध, इसने जो मीट थी उसके फ्रीज में उसको लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेज दिया। वहां से आए तो मटन है, बकरे का मीट है, गाय का मीट नहीं है। उसने ईमानदारी से ड्यूटी की, इसलिए पुलिस के अफसरों ने भी हथियारों की मदद की उसको ट्रांसफर करके, और फिर बुलंदशहर पोस्ट कर दिया उसको, जहां उसकी हत्या हो गई। तो सब क्या हो रहा है प्यारे दोस्तों? ये गाय के नाम पे इतनी हत्याएं हो रही हैं, और इसमें सब आरएसएस के, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, सब एक ही है, एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं। ये सभी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। उसका हेड है आरएसएस, राष्ट्रीय सेवक संघ, और उसमें इस डिपार्टमेंट का जो हेड है वह इंद्रेश कुमार, जिसको ये मालेगांव बम ब्लास्ट में, जिसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर वगैरह थी, और अजमेर दरगाह में बम ब्लास्ट में एनआईए ने इन्वेस्टिगेट किया था, मगर मुकदमा नहीं चला है। सबूत तो है मगर काफ़ी नहीं है प्रोहिबिशन के लिए। तो प्यारे दोस्तों, ये सब क्या हो रहा है? इंसानियत की हत्या हो रही है। अब इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने तो इसलिए, क्योंकि कटरापड़ा पुलिस ने मजबूती से केस लड़ा कि उनका एक इंस्पेक्टर जो है, थाने का इंचार्ज होता है सचो, उसकी हत्या हुई थी, इसलिए सजा हो गई, क्योंकि पुलिस का उनका अपना आदमी मर रहा था। और मोहम्मद अखलाक के केस में क्या होगा, उसका तो भी जजमेंट आना है, जिसकी दादरी में हत्या हुई थी। उसमें भी ये सब आरएसएस के, बीजेपी के, बजरंग दल, ये सब खुराफाती शामिल थे। मंदिर से अनाउंसमेंट हुआ था
कि अखलाक के घर में जो है गाय का मीट है। ये मंदिर इसी काम के लिए रह गए अब, इनका कोई दूसरा फंक्शन काम नहीं बचा मंदिर के पुजारियों का, सभी आतंकवादी बन गए हैं। तो चलिए 3 केसों का जजमेंट आया है। बॉम्बे ब्लास्ट का, ये मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट का, और ये जो बुलंदशहर में जो मर्डर हुआ था पुलिस इंस्पेक्टर का, सब मुजरिम जो है सब वो एक ही गैंग से जुड़े हुए, आरएसएस को मेंबरशिप का सर्टिफिकेट इशू होता नहीं, इसमें कहते ही हमारा आदमी नहीं है, या उसको निकाल देंगे। जैसे नाथुराम गौडसे को निकाल दिया था, 2 साल वो तो सेक्रेटरी था आरएसएस का पूना में। तो प्यारे दोस्तों, ये हिस्सा क्या, ये हमारे समाज को, देश को कहाँ लेके जा रही है? ये पॉलिटिकल टूल बन गया है। धर्म के नाम पे वोट मांगो, हत्याएं करो, और बेगुनाहों को फंसा दो जेल में, और मुकदमे जो लड़ते रहे 18 साल 20 साल। तो देखिए, ये बुलंदशहर वाला भी मामला जो है जाएगा हाई कोर्ट में, कोई ना कोई तो जाएगा, क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से इलेक्टेड आदमी है। उसमें से एक तो ये योगेश जो है, योगेश राज, बजरंग दल का और डिस्ट्रिक्ट पंचायत का मेंबर है बीजेपी का। तो उनको पॉलिटिकल बैकिंग के पैसे की और कानूनी सहायता की तो कोई कमी नहीं है। तो चलिए देखते हैं, अभी मालेगांव वाला भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है, वो भी जाएगा महाराष्ट्र की हाई कोर्ट में, बम्बई हाई कोर्ट में। और ये भी केस जो है बुलंदशहर वाला, ये भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएगा, या लखनऊ में जाएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएगा। तो ये मगर ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये तो क्राइम है। इसमें जो है ये शिखर अग्रवाल, ये बीजेपी यूथ विंग का नेता वहां पे, और सचिन इलाहाबाद भी बीजेपी यूथ विंग का मेंबर। तो ये क्या हो रहा है सब? ये मेरी समस्या तो प्यारे दोस्तों बाहर हो रहा है। ऐसी पॉलिटिक्स किस काम की जो समाज को तोड़े, हिंसा क्या फैलाए? अब ये किसी ना किसी के तो बच्चे हैं, इनके परिवार भी होंगे, माँ बाप भी होंगे, शायद बीवी बच्चे भी होंगे, पता नहीं कुछ। तो देखिए चलिए क्या होता है, मगर सजा तो इनको होनी चाहिए, तो हुई है। तो सच्चाई का तो पता चलना चाहिए, असली मुजरिमों को पकड़ के पुलिस को पेश करना चाहिए, जो कि मालेगांव के केस में भी और बम्बई ब्लास्ट के केस में दोनों में पुलिस फेल हुई है। तो उनके खिलाफ गलत इन्वेस्टिगेशन, रिकॉर्ड पेश करना, झूठी गवाहियां पेश करना और अमानत में खयानत इल्जाम बनते हैं उन पर, पुलिस वालों पर भी मुकदमे चलने चाहिए। और 173 सबसेक्शन 8 में CRPC के जज को ऑर्डर करना चाहिए कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो, और जिनको नुकसान हुआ उनको मुआवजा दो। 357A में CRPC में, तभी तो सच्चाई होगी, तभी तो इंसाफ होगा। जब यही साफ है तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।